सो यो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लाइंबर मांगा के चैप्टर नंबर 27 से लेकर 31 तक। एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो फिर इंजॉय। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो ओनिसी है वो क्लाइंब कर कर माउंटेन पे आ जाता है। ओनिसी ऊपर आकर अपने मन में कहता है कि मोरी, तुम नीचे को क्यों नहीं गए? तुम आसानी से नीचे को जा सकते थे। तो इधर को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको भी नहीं पता है कि इधर को क्या हो रहा है, आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कुरासावा है वो ओनिसी से कहता है कि ओनिसी चलो, हमें बहुत ज्यादा देर हो रही है। तो ओनिसी और कुरासावा क्लाइंब करते हुए जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग पास्ट में आते हैं, जहाँ पर जो रिको की मम्मी थी वो कुरासावा को एक मर्डरर कह के चिल्ला रही थी। मगर हमारे कुरासावा चैड को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। अब जब कुरासावा बाहर को आता है, तब जो ओनिसी है वो भी कुरासावा से कहता है कि कुरासावा, मुझे सच सच बताना कि तुमने रिको के साथ करा क्या है। अब कुरासावा हमें बताने लगता है कि जब रिको और वो माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे थे, तभी सडनली रिको का पैर स्नो में धंस जाता है और बैलेंस ना होने के कारण रिको गिर जाती है। कुरासावा ट्राइज बट फेल। अब वो दोनों माउंटेन के नीचे को गिरने लगते हैं, लेकिन जो कुरासावा है वो अपनी एक्स को माउंटेन के अंदर धसा देता है। अब कुरासावा ओनिसी को कहता है कि ओनिसी, तुम्हें तो आर्टिकल 37 के तहत पता ही है कि तुम अगर इस सिचुएशन में फंस रखे हो तो फिर तुम अपनी रोप को काट सकते हो। ओनिसी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा गलत करा तुमने। ओनिसी कहता है कि अगर मैं रिको का पार्टनर होता तो फिर ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं। तभी जो कुरासावा है वो ओनिसी को एक पंच मारता है। कुरोसावा जो है वो ओनिसी को कहता है कि माउंटेन पर हमेशा हमारी लाइफ खतरे में रहती है। इस सिचुएशन में हमें बचाने की तरह मरने के लिए भी रेडी होना चाहिए। इस चीज को कहने के बाद जो कुरोसावा है वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जो ओनिसी और कुरोसावा है वो बातें करते हुए चल रहे होते हैं। बातें करते करते जो ओनिसी है वो कुरोसावा से कहता है कि कुरोसावा वो देखो। तभी हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि जो मोरी है वो अभी भी उस बर्फीले पहाड़ तक चलता जा रहा होता है। कुरोसावा कहता है कि ओनिसी, मुझे नहीं लगता कि हम अब मोरी को पकड़ पाएंगे। एंड चैप्टर्स एंड। चैप्टर 28 में हम देखते हैं कि जो ओनिसी है वो उधर को क्लाइंब कर रहा होता है, लेकिन जो कुछ रॉक्स जो हैं वो ओनिसी के ऊपर आकर लग जाते हैं। इस वजह से जो ओनिसी है वो लटक जाता है। कुरोसावा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। कुरोसावा कहता है कि अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और तभी जो कुरोसावा है वो अपनी एक जेब से नाइफ निकालता है और वो अपनी रोप को काट देता है। मगर सडनली वो अपनी रोप को एक रॉक में फंसा लेता है और उसके जो हैंड्स थे वो फ्री हो जाते हैं। अब ऐसा उसने इसलिए करा था क्योंकि जो ओनिसी का एक शोल्डर है वो डिसलोकेट हो चुका था। इस वजह से वो क्लाइंब नहीं कर सकता। अब जो कुरोसावा है वो ओनिसी को ऊपर को खींचने लगता है। अब जो कुरोसावा है वो ओनिसी को बचा लेता है और अब जो कुरोसावा है वो ओनिसी को बताता है कि उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। फिर हम आते हैं फ्लैशबैक में, जिधर को रिको जो थी वो टंगी हुई थी और कुरोसावा भी उधर को फंसा हुआ था। कुरोसावा और रिको का प्लान था कि वो माउंटेन को क्लाइंब करने के बाद शादी कर लेंगे। कुरोसावा आगे बोलता है कि वो रोप मैंने नहीं बल्कि रिको ने काटी थी। और रिको गिरते हुए कुरोसावा से कहती है कि मित्सुमी, मैं तुम ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड सब कुछ अब प्रेजेंट में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मोरी को, जिसकी जो उंगलियां हैं उसमें स्वेलिंग हो चुकी थी। मोरी कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। मोरी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है और वो रॉक के एक साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कुरोसावा और ओनिसी को देखते हैं, जिधर को जो कुरोसावा है वो ओनिसी से कहता है कि देखो ओनिसी, मुझे मोरी दिख चुका है। सीन आता है मोरी के ऊपर, जो कि वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है। मोरी के मन में विजुअल्स आने लगते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी उसने अचीव करा है। तभी उसके विजुअल्स में मिजुकी आ जाता है। मिजुकी कहता है कि मोरी, मैं इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और अब मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ। और जो मिजुकी है वो वहाँ से छलांग मार देता है और जैसे जैसे मिजुकी गिरता है वैसे वैसे जो मोरी है वो भी गिरने लगता है। मगर जो मोरी है उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि अब मैं इसको खत्म नहीं कर सकता। वो वापस से क्लाइंब करने लगता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मोरी है वो सोचता है कि मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कुरोसावा और ओनिसी क्लाइंब करते करते बात कर रहे होते हैं। जो कुरोसावा है वो ओनिसी से कहता है कि जो मोरी है वो अभी अभी 5 मीटर नीचे गिरा है, वो भी डायरेक्ट माउंटेन से, तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। ओनिसी जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी जल्दी क्लाइंब करने
करने लग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग मोरी को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मुझे एक ये करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग ओनीसी का सीन दिखाया जाता है जो कि क्लाइंब कर रहा होता है, लेकिन तभी उधर को एक बहुत ज्यादा बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर आकर लग जाता है और उसकी जो ग्रिप है वो वहाँ से छूट जाती है। ओनीसी नीचे गिर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग मोरी को देखते हैं जो कि पूरे का पूरा माउंटेन को क्लाइंब कर चुका होता है। और नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ रखा होता है और वो कहता है कि हमने माउंटेन की पीक से एक बंदे को रेस्क्यू कर लिया है, मगर एक और व्यक्ति है जो कि नीचे को गिर चुका है एंड मे बी वो मर चुका है। अब क्या मिस्ट्री है ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय, टेक केयर, आरिगातो गोजाइमासु, सायोनारा, माता ने।